एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है ना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसमें एक टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अगर आप नहीं जानते कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 क्या है बच्चा, तो ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी पूरी जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इसके क्या इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो भी डिस्कस करेंगे और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चे, इस वीडियो में हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि मैम प्लीज़ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसका रेवेन्यू कितना आएगा, प्रॉफिट कितना आएगा और कैसे आएगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरी कोशिश करूँगी इसकी जो थ्योरी पोर्शन है वो लेकर आऊँ कि ये कब कहाँ पर लागू होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 आपका। ठीक है, तो बस आप इतना फिलहाल ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट का काम एज अ कंस्ट्रक्शन वो जब भी इन्वॉल्व होते हैं तो 2003 से, ठीक है, जितने भी बिजनेस इस टाइप के हैं उनको फॉलो करना होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है उनको। ठीक है बच्चा, तो इसको अभी तो हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देख लीजिए, प्रिया लिमिटेड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कैनल एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹50 करोड़। 50 करोड़ मीन्स 50 करोड़ ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स का मतलब होता है बच्चा आपका करेंट ईयर, देन आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, उस तरीके से तो आप उस 4 कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर जितने ईयर्स के लिए बोलेगा हम उतने ईयर का फाइंड आउट करेंगे। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट है ओवर 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, and the cost of construction of the canal was estimated at ₹36 करोड़। उस कैनल का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है बच्चा वो है 36 करोड़। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इट was फाउंड दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी ₹45 करोड़। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर की इन्होंने बात की है जिसमें 45 करोड़ कॉस्ट आई है कंस्ट्रक्शन पे। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर वॉज ₹18 करोड़। और फर्स्ट ईयर में जो टोटल कॉस्ट है जो इंकर्ड हुई वो है 18 करोड़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर द ईयर that difference would it make of the increase in cost was identified in the second year। इन्होंने कहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अकॉर्डिंग आपको उसका रेवेन्यू फाइंड करना है, देन प्रॉफिट फाइंड करना है। किस कब के लिए? रिकग्नाइज्ड ईयर के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तो पहले फर्स्ट ईयर का फाइंड करेंगे फिर सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चा, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा। इस क्वेश्चन में आंसर भी गिवन है। रेवेन्यू आ रहा है 20 करोड़, प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। ठीक है, ये जो आपका ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। एंड इफ इंक्रीज इन कॉस्ट इज आइडेंटिफाइड इन द सेकेंड ईयर, रेवेन्यू इज 25 करोड़ एंड प्रॉफिट इज 7 करोड़। ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करोगे आप। ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। और सबसे पहले आप यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पर्टिकुलर और यहाँ पे 2 ईयर्स के लिए उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, तो हम 2 का ही फाइंड आउट करेंगे। उन्होंने कहा तो है ओवर 3 ईयर्स के लिए है, बट हमें 2 तक फाइंड आउट करना तो हम 2 तक ही करते हैं। ठीक है, चलिए, पर्टिकुलर हो गया, फर्स्ट ईयर एंड देन सेकेंड ईयर ही हो गया आपका। ओके, सबसे पहले बच्चा हमें शो करना होता है टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंप्लीट करने पर कितनी रेवेन्यू होगी। तो रेवेन्यू क्या होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वही रेवेन्यू होता है। तो आपको यहाँ पर शो कर देना है क्या, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपको सिमिलर ही रखना है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, जो उन्होंने कहा है 50 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, 50 करोड़, वही हमें यहाँ पे रख कर चलना है बच्चे। ठीक है,
फिर इन्होंने कहा है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए, ये तो है ही, प्रिपेयर कर ही रहे हैं। उसके बाद इन्होंने आगे कहा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैनल वॉज एस्टिमेटेड एट ₹36 करोड़। यहाँ पर उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ये किस ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए या थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, आप इसको अभी यहीं पर रहने दीजिए। 36 करोड़ है पूरा, इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो दे रखा है 36 करोड़ टोटल। देन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द कंस्ट्रक्शन इट वॉज फाउंड दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी ₹45 करोड़। अब यहाँ पर जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है बच्चा, इस फर्स्ट ईयर की बात करें तो वो है 45 करोड़। द टोटल कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर वॉज 18 करोड़। जबकि जो टोटल कॉस्ट इंकर्ड हुई थी यहाँ पर वो है 18 करोड़ की। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल द जो आपका ये जो डेट है ना, पर्टिकुलर डेट, उस टाइम पीरियड का तक का रखना है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे टिल रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन तक का है हमें उसी दिन तक का लेना है। तो अब यहाँ पर ये तो आपने लिख दिया 50 करोड़। ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं कि कुछ चेंजेस होता। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होता, लाइक वेरिएशंस होता कि फर्स्ट ईयर में इतना था, सेकेंड ईयर में इतना हो गया ये चीज़, और फिर बढ़ता चला गया, वेरिएशंस होता तो हम लेते, नहीं है तो आप इसको यहीं पे करिए, अभी के लिए क्लोज्ड। ठीक है बच्चा। इसके बाद शो करना होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल जो आपका रिपोर्टेड टाइम है उस टाइम तक का। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ये ध्यान रखिएगा टिल रिपोर्टेड डेट, जिस डेट को आपने रिपोर्ट किया उस कॉन्ट्रैक्ट को कवर करने के लिए, तो उस टाइम का क्या था। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि फर्स्ट ईयर में था 18 करोड़, तो फर्स्ट ईयर में आपको 18 करोड़ ही लेना है जो कि कॉस्ट इंकर्ड हुई है यहाँ पर उस डेट तक की। ठीक है, इंकर्ड का मतलब होता है कि इतना यूज्ड हुई थी इस फर्स्ट ईयर में, कितना, 18 करोड़। बच्चा ये सी है, CR समझ रहे हैं ना, 18 करोड़ है। ठीक है, 18 करोड़। नेक्स्ट इन्होंने कहा है आगे, अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इट वाज फाउंड दैट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वुड बी 45 करोड़। तो ये टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो ध्यान रखिए कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पर आप शो करिएगा इसको, टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है, कितना, 45 करोड़ बच्चे। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर की कि सेकेंड ईयर में कितना होना चाहिए था यहाँ पर। तो देखिए बच्चा, एस्टिमेटेड कॉस्ट उन्होंने कहा है 36,000, फर्स्ट ईयर में 18 करोड़ है, तो ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर 18 करोड़ है तो हम 18 करोड़ ही रखेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, जैसे हमने यहाँ पर रेवेन्यू सेम रखा है तो हम ये अमाउंट भी सेम ही रखेंगे। 36 करोड़ है तो अगर हम बात करें तो जो एस्टिमेशन कॉस्ट है अगर यहाँ पे 18 लगा तो सेकेंड ईयर में भी इतना ही होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, इस हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। अब बात करते हैं टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 36 करोड़, 2 साल की बात की तो हम यहाँ पर जो टोटल एस्टिमेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है सेकेंड ईयर में वो हम ले लेंगे यहाँ पे कितना बच्चा, 36 करोड़। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, 36 करोड़। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट का मतलब है कि अब आप इसके बीच में आप एक अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इतना प्रॉफिट होगा या होना चाहिए। ठीक है ना, प्रॉफिट होना चाहिए। 50 करोड़ है, आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट चेक करनी है, रिपोर्टेड डेट तक की नहीं, एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीट होने तक का। और कंप्लीट होने तक का जो एस्टिमेशन आपने किया है कॉस्ट का 45 करोड़ किया है आपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में किया है 36 करोड़। तो अब इनके बीच का डिफरेंसेस जब आप करते हैं तो यहाँ पर जो आता है वो आता है आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बच्चा माइनस करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 5 करोड़। लाइक कैसे आएगा, इस रेवेन्यू में से इस एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेस करना है। सो 50 करोड़ माइनस 45 करेंगे तो आएगा आपका 5 करोड़। देन 50 करोड़ में जब 36 करोड़ को माइनस करेंगे तो आएगा 14 करोड़ बच्चे। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल कैसे फाइंड होगा अभी वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ये एस्टिमेटेड है। अब इसके बेसिस पे आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना होगा, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं है तो कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है वो चेक करना होगा, फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी बच्चे। वो कैसे चेक करते हैं वो देखने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। ठीक है,
ये हो गया एस्टिमेटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है बच्चे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि अगर ये पूरा इतना इस तरीके से होगा तो क्या आएगा। अभी हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, देन हम प्रॉफिट को फाइंड करेंगे, रेवेन्यू फाइंड करेंगे और एक्सपेंसेस फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मीन्स कितने परसेंट आपका जो इस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है, फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, कॉस्ट इंकर्ड। ठीक है ना बच्चा, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट। टिल डेट मीन्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी उनकी अपनी डेट थी उस डेट तक का कितना कॉस्ट आई थी, कॉस्ट इंकर्ड हुई थी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में जो कॉस्ट इंकर्ड हुई रिपोर्टेड डेट की बात करें तो वो 18 करोड़ हुई है। क्लियर हुआ इतना। सेकेंड ईयर में भी हमने माना कि वो 18 करोड़ ही होगी। ठीक, चलिए डिवाइड बाय आप करते हैं, ये इक्वल है एंड डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक ये फॉर्मूला हो गया और यहीं पर होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस आपका जो भी ये कॉस्ट इंकर टिल डेट दोनों आ जाता है। तो यहाँ पर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट में वो इंक्लूडेड है ऑलरेडी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये है फॉर्मूला आपका। तो जो देखिए बच्चा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम दोनों का परसेंटेज निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे हम सबसे पहले। तो उसके लिए क्या करना है, कॉस्ट इंकर्ड टिल डेट। तो फर्स्ट ईयर को ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टिल रिपोर्टेड डेट, यही इंकर्ड कॉस्ट है। कितनी है, 18 करोड़ है बच्चा। कितनी, 18 करोड़। अब टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज योर 45 करोड़ इन फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर 45 करोड़। देन मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिएगा बच्चे। तो कितना आ जाएगा बताइएगा मुझे करके। तो इसको इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा ये आएगा आपका 40% बच्चा। ये बात हो गई हमारी फर्स्ट ईयर की। ठीक, सेम सेकेंड ईयर का फाइंड आउट करेंगे। तो कॉस्ट इंकर टिल डेट, सो कॉस्ट इंकर टिल डेट 18 करोड़। ओके, सो 18 करोड़ एंड डिवाइड बाई टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इज योर 36 करोड़ एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप इसको करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 50% बच्चे, आ जाएगा यस और नो, 50%। ये है आपका सेकेंड ईयर का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये है आपका फर्स्ट ईयर का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। इतना क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो मुझे बताइएगा। दिखना चाहिए पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से। ठीक है बच्चे, हो गया ख़त्म कहानी, हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब आगे जो ये आंसर्स गिवन हैं यहाँ पे, ये हमें फाइंड करने हैं। ये तो आपको अभी मैंने इतना समझाने के लिए बताया, प्रिपेयर किया ताकि कहानी समझ में आ जाए। अब आते हैं कहानी की एंडिंग पे, मीन्स प्रॉपर आंसर पे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है जिसमें आप क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, तीनों को फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे कॉलम बना रही हूँ, हमें चाहिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो देखिएगा ये है आपका कॉलम, ये स्टार्टिंग जब आपकी जो डेट थी अप टू रिपोर्टेड डेट, वो अप टू, ये अप टू आपका हो जाएगा क्या, रिपोर्टेड डेट जिस टाइम से आपका शुरू हुआ था। ठीक है, ये सेकेंड वाला हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं बोलूँगी रिकग्नाइज्ड। ठीक, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रिकग्नाइज्ड। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिकग्नाइज्ड करंट ईयर, ये रिकग्नाइज्ड प्रीवियस ईयर, ये रिकग्नाइज्ड करंट ईयर बच्चा। ठीक है, करंट ईयर बच्चा, और ये जिस डेट को स्टार्ट हुआ और क्या क्या चीज़ें हुई उसकी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर की। क्लियर है ना, चलिए सब कुछ दिख रहा है आपको। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा फर्स्ट ईयर की। तो फर्स्ट ईयर में हम किसको ले लें, सबसे पहले रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर ले, रेवेन्यू फाइंड कर लेते हैं। अब रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितने परसेंट, 40%। देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 50 करोड़ का है ना, पूरा तो वर्क कंप्लीट हुआ नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, 40%। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का रेवेन्यू भी कितना मिलेगा, 40% ही तो मिलेगा रेवेन्यू, है ना। उस टाइम तक का जितना काम हुआ उतने का ही तो पैसा बनता है, रेवेन्यू बनता है इनका। तो देखिए 50 करोड़ है टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सो 50 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 40%, इतना जब आप करेंगे बच्चा तो यहाँ पर ये कितना आ जाना चाहिए आपका, आप मुझे बताएंगे। 4 पंचे होता है 20, तो ये हो जाएगा 20 करोड़। मैं कहाँ लिख दूँ,
यहीं पे कर देती हूँ, थोड़ा सा एरो बना दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 20 CR, 20 CR मीन्स 20 करोड़। 4 पंचे 20 और 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। रेवेन्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस दैट मीन्स की कॉस्ट की कितनी आएगी। देखिए बच्चा, 50 करोड़ का था। अब आपको ध्यान देना होगा कि एक्सपेंसेस, अब कॉस्ट कितनी थी इनकी, टोटल कॉस्ट को ध्यान दिए। टोटल एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है, 45 करोड़। अभी पूरा तो लगा नहीं होगा ना 45 करोड़, तो आपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेट किया होगा कि जब वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा तब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे, उस पे होने वाले हैं। लेकिन अभी तो जितना कंप्लीट हुआ उतने का ही तो हम एक्सपेंसेस निकालेंगे। तो 45 करोड़ का कितने परसेंट करना आपको, 40% ही तो काम कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन का काम 40% ही कंप्लीट हुआ। तो अब आपको क्या करना है, उस 45 करोड़, ये करोड़ में है बच्चे ध्यान रखिएगा, 45 करोड़ का आपको करना है 40%। तो अब ये कितना आ जाएगा आपका एक्सपेंसेस, 4 पंचे 20, नहीं कितना हो जाएगा 45 का 40%, 18 करोड़ है ना। हाँ 18 करोड़, ये कितना हो जाएगा आपका 18 करोड़ बच्चे। अब प्रॉफिट भी तो फाइंड करना। अब बस रेवेन्यू आ गया 20 करोड़, एक्सपेंसेस मीन्स खर्चा आया उस समय तक का उस कंस्ट्रक्शन के काम पर 18 करोड़। तो अब प्रॉफिट भी आ जाना चाहिए, माइनस कर दोगे आप तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 20 करोड़ रेवेन्यू थी, कमाया आपने, खर्चा कितना किया 18 करोड़, तो जो बच गया वो क्या हो गया, प्रॉफिट कितना 2 करोड़ बच्चा। क्लियर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। सो हमारा फर्स्ट ईयर का आ रहा है रेवेन्यू 20 करोड़, 2 करोड़ आ रहा है आपका प्रॉफिट। अब बात करेंगे हम सेकेंड ईयर के बच्चे, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ईयर को देखेंगे हम, जो भी आपका सेकेंड ईयर है। सेकेंड ईयर में भी सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यू को फाइंड कर लेंगे। अब रेवेन्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसको लाइन करके क्लोज करते हैं। देखिए परसेंटेज को ध्यान रखिएगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है, 50% है सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब रेवेन्यू के लिए आप किसको फॉलो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ही तो फॉलो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 50 करोड़ पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन सेकेंड ईयर में जितना कंप्लीशन हुआ लाइक 50% हुआ, तो हम 50% ही तो अमाउंट लेंगे ना बच्चा। तो 50 करोड़ का आप लीजिएगा 50%, कितना हो जाएगा, 55 25 25 करोड़ हो जाएगा रेवेन्यू सेकेंड ईयर का। अब आप एक्सपेंसेस भी तो फाइंड करना है ना बच्चा। आपने अज्यूम तो किया था कि 36 करोड़ आएगी, एस्टिमेशन कॉस्ट कितनी आएगी पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर, 36 करोड़ इन सेकेंड ईयर। लेकिन हुआ क्या कि काम सिर्फ हुआ है 50%, तो हम 36 करोड़ कैसे घटा दें पूरा, तो खर्चा भी हम सिर्फ 50% घटाएंगे। किसका, 36 करोड़ का 50%, 36 करोड़ का 50%, कितना आ जाएगा 18 करोड़ है ना। इसका आधा 18 ही होता है, 18 दूनी 36, 18 करोड़ बच्चे। अब देखिए रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस आ गया, तो अब आपका प्रॉफिट भी आ जाएगा। रेवेन्यू में से खर्चे को माइनस कर दीजिएगा, आता है आपका क्या, प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 7 करोड़ प्रॉफिट इन सेकेंड ईयर। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। अब आगे अगर हम बात करें कि कितने से ये डिफ्रेंशिएट करेगा, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये तो हमने फाइंड कर लिया, सेकेंड ईयर का भी आ गया आपका 25 करोड़ 7 करोड़। आगे इसको डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो प्रीवियस रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियस ईयर में हम इसको शो करते हैं एज इट इज़ सेम। 20 करोड़ था, 20 करोड़ दिखा दीजिए, ठीक है ना बच्चा। फिर 18 करोड़ था, 18 करोड़ दिखा दीजिए। फिर जब आप इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका, 2 करोड़ बच्चा, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज्ड करंट ईयर की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, है ना। रिकॉग्नाइज जो करंट ईयर है आपका, यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये वाला जो है आप इसी को यहीं पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर 18 करोड़ हो गया, फिर ये 2 करोड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं, तो ये इसका डिफ्रेंशिएट होता है। तो 25 से 20 करोड़ घटा दिया आपने, तो कितना हो जाएगा, 5 करोड़ हो जाएगा। 18 में से 18 गया तो 0 करोड़ हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 करोड़। समझ गए। यकीन करती हूँ इस वीडियो में ये आपको पूरा स्टेटमेंट जो है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये समझ में आ गया होगा। मेन यही था जो आपके आंसर को फाइंड आउट करेगा। ये तो पूरी कहानी थी, क्वेश्चन की पूरी कहानी थी। इस तरीके से समझाना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर मैं कहानी की तरह बताती तो वो आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए कैरेक्टर्स को डिवाइड कर दिया मैंने, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फिर खर्चों को, ठीक है। ये पूरा आपके सामने है। इसके बेसिस सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसकी बेसिस पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट को फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका आंसर इस तरीके से ईजिली
ईजिली आ जाएगा। यकीन करती हूँ इस वीडियो में ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। कुछ भी पूछना है, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसकी जो पूरी थ्योरी है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की, उसमें क्या कहा गया है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में, उसको भी डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।